जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी प्रतिभा किरण स्कीम यानी कि मध्य प्रदेश प्रतिभा किरण योजना के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर ये प्रतिभा किरण योजना क्या है, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। यानी कि जो प्रतिभा किरण योजना की जो छात्रवृत्ति मिलती है वो किस किस स्टूडेंट को मिलेगी। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, गारंटी अगर आपने वीडियो देख लिया आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक बात का भी मैं बता दूं, दावा करता हूं कि जो जानकारी मैंने दी है वो यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है प्रतिभा किरण योजना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, हम इस वीडियो में चार कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले योजना क्या है, पात्रता क्या है, कौन कौन लाभ ले सकता है, ये सभी चीजें। ठीक है, कोर्स वाइज कौन कौन लाभ लाभ ले सकता है, पैसे कितने मिलेंगे। ठीक है, और इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से हमें भरना है, सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। चार कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया है, यानी चार स्लाइड में मैंने इसको डिवाइड किया है वीडियो को। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि योजना क्या है। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी जिसने 1 जुलाई 2008 को केवल मध्य प्रदेश की छात्राओं, यानी कि ये जो योजना है ना वो केवल और केवल लड़कियों के लिए है, ना कि लड़कों के लिए। 12वीं कक्षा में, यानी कि 12वीं कक्षा आपने पास की और 12वीं कक्षा पास करने के बाद जब आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो तो दोस्तों तभी ये स्कॉलरशिप मिलती है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। केवल लड़कियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो 1 जुलाई 2008 को ये योजना स्टार्ट की गई थी मध्य प्रदेश की छात्राओं के लिए। 12वीं के बाद कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आर्थिक सहायता, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये योजना शुरू की है जिससे जो छात्रा हैं वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। इस योजना का जो लाभ होता है सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलता है, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। ऐसा नहीं है कि ओबीसी एससी एसटी को मिले, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का जो लाभ है केवल एमपी की गर्ल्स के लिए है, एमपी की छात्राओं के लिए है, बाहर की छात्राओं के लिए नहीं है। ये एक प्रोत्साहन योजना है। प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है, आगे की पढ़ाई के लिए एक्साइटमेंट देना। तो गवर्नमेंट एक्साइटमेंट देती है कि आप आगे पढ़ो, हम आपको पैसा देंगे। तो इस योजना के साथ साथ आप अन्य छात्रवृत्ति को भी ले सकती हैं, जैसे कि मेधावी विद्यार्थी योजना हो गया, एमएमजेकेवाई हो गया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ओबीसी एससी एसटी की जो होती है वो आप इनमें से कोई एक योजना को भी सिलेक्ट कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप सभी योजनाओं को सिलेक्ट करें। एक तो आपने प्रतिभा किरण योजना को सिलेक्ट कर लिया, इसी के साथ साथ एमएमबीवाई, एमएमजेकेवाई या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो ओबीसी एससी एसटी की जो छात्रवृत्ति होती है उसमें से आप कोई एक योजना को सिलेक्ट कर सकती हैं। यानी कि लड़कियों लड़कियों के पास दो ऑप्शंस होती हैं योजना का लाभ लेने के लिए, दो छात्रवृत्ति ले सकती हैं लड़कियां। अब हम दोस्तों बात करेंगे पात्रता, यानी कि कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी हमारी क्या है। तो सबसे पहले जो छात्रा है, जो गर्ल्स है, वो शहर की रहने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गांव की है फिर भी इस योजना का लाभ ले, नहीं। तो जो गांव की लड़कियां हैं ना उनके लिए अलग योजना बनाई गई है, गांव की बेटी योजना। ठीक है, तो अगर आप गांव की हैं तो फिर गांव की बेटी योजना को भर पाएंगे, ना कि प्रतिभा किरण योजना। प्रतिभा किरण योजना है ना जो केवल और केवल शहर की छात्राओं के लिए है, ना कि गांव की छात्राओं के लिए। तो जो शहर में रहकर पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ऐसी छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। छात्रा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली हो, यानी कि छात्रा का बीपीएल कार्ड होना चाहिए। छात्रा के पापा मम्मी का जो परिवार का जो बीपीएल कार्ड बनता है जिससे आपको राशन मिलता है, वो आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए। यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा जो पात्रता रखा गया है यहाँ पर, छात्रा ने शहर में रहकर शहर के स्कूल से ही 12वीं कक्षा में कम से कम 60% अंक से पास किया हो। यानी कि जो 12वीं कक्षा है छात्रा ने 60% अंकों से पास होनी चाहिए, 60 61 62, यानी कि 60 या 60 से ऊपर। और शहर के स्कूल से, और शहर के स्कूल से ही अगर आप 12वीं क्लास में 60% ले आती हैं, तो फिर जो कोर्स करोगी 12वीं के बाद में जो ग्रेजुएशंस करोगे आप, तो उसका आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, बैंक में छात्रा के नाम, यानी कि जो स्टूडेंट है, जो छात्रा है, आपके नाम ही स्टूडेंट का, यानी कि छात्रा का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा। इसका जो लाभ है
यूजी के कोर्स में मिलता है यानी कि पीजी के कोर्स में नहीं मिलता। तो आपके पास ये क्राइटेरिया है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मिलता है, यानी कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो उसके बाद में फॉर्म भरवाए जाते हैं। जैसे कि जून-जुलाई में आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन जो इसके फॉर्म भरते हैं तो नवंबर-दिसंबर में इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं। ठीक है? लगभग दिसंबर में ही होते हैं। लाभ लेने के लिए एमपी स्कॉलरशिप 2.0 एक वेबसाइट है, उस पर आवेदन करना होता है। इसके बाद फॉर्म को कॉलेज में जमा करना होता है। इसके बाद राशि छात्रा के खाते में जमा कर दी जाती है। फर्स्ट ईयर में नया फॉर्म भरना होता है तथा सेकंड तथा थर्ड ईयर के छात्रों को रिन्यूअल करना होता है। इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा, तब तक आप इतना समझिए, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई तो कमेंट में करके जरूर बताना। अगर कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो मुझे कमेंट भी बताना कि आपके मन में क्या डाउट है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि कोर्स के हिसाब से पैसा कितना मिलेगा। कोर्स के हिसाब से कौन से नियम हैं जिससे हमें पैसा मिलेगा। तो अगर आप हायर एजुकेशन कोर्स करोगी, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्स करोगे, तो आपको ₹500 प्रति माह की दर से 10 महीने तक ₹5000 दिए जाते हैं। यानी कि आपको 1 साल में कितने? 5000। और ग्रेजुएशन 3 साल की करोगी या 4 साल की करोगी, तो अगर आप 3 साल की करोगी तो टोटल 15,000, 4 साल की करोगे तो टोटल ₹20,000 आपको मिलेगा। बात समझ में आ गई? अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करोगी या इंजीनियरिंग करोगे तो ₹750 प्रति माह की दर से 10 महीने तक ₹7500 दिए जाते हैं, जो कि प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। अगर 3 साल का है, 4 साल का, तो 7500 इंटू 3 या 4 आप इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि 1 साल का आपको ₹7500 मिलेगा। तो इस तरह से आपको पैसा मिलता है। इसका लाभ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों प्रकार के कॉलेजों में मिलेगा, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। इसका लाभ केवल नियमित यानी कि रेगुलर छात्रों को ही मिलेगा। एक तो रेगुलर कोर्स होता है, एक प्राइवेट कोर्स होता है। तो जो प्राइवेट कोर्स करोगी उसमें नहीं मिलेगा, रेगुलर ही कोर्स करना पड़ेगा, जो काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशंस होते हैं, जिसमें फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम देखेंगे लाभ कैसे मिलेगा। तो लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होता है। इस योजना का लाभ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में मिलता है। जब हम एडमिशन ले लेंगे उसके बाद में फॉर्म आते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। इस योजना का लाभ कॉलेज में एडमिशन, सॉरी ये डबल डबल प्रिंट हो गया। इसके बाद फर्स्ट ईयर में नया फॉर्म भरना होता है, ठीक है, जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना होता है। सेकंड तथा थर्ड ईयर में हमें रिन्यूअल यानी कि ओनली फॉर्म भरना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एमपी स्कॉलरशिप 2.0 की वेबसाइट है, वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से हमें लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में हमें पूरा एक फॉर्म होता है वो भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद हमारे कॉलेज में जमा करना होता है। कॉलेज से अप्रूव हो जाएगा, तो अप्रूव होने के बाद में राशि छात्रा के खाते में जमा कर दी जाती है। अभी राशि कब तक आएगी डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर, ना कि कॉलेज पर, ठीक है। अगर हम बात करें 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनकी अभी फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं की गई है। जैसी स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। एक अलग प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दूंगा कि किस तरह से हमें फॉर्म भरना है प्रतिभा किरण योजना का, मैं उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है प्रतिभा किरण योजना की, एमपी स्कॉलरशिप 2.0। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाना। नीचे आओगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपके सामने स्कीम्स आएंगी और यहाँ पर हमें दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन, जो कि अभी 2023 के चल रहे हैं। अभी 2024 के नए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए, अभी केवल रिन्यूअल हो रहे हैं, जो कि 2023 वालों के। बात समझ में आ गई आपको। तो मैंने आज के इस वीडियो में प्रतिभा किरण योजना के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया। आपको यूट्यूब पर इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिलेगी, जो कि मैंने डिटेल में बताई है आपको। हर एक चीज, हर एक कॉलम है वो अच्छे से आपको समझा दिया। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट के माध्यम से आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।